ये जो एक माहौल इस वक्त बन गया है, लफ्जी गोराबारी जो है इस वक्त जारी है दोनों तरफ से, और बिलखुसूस बानी पीटीआई का जो ट्वीट है हुकूमत के लिए उसे हजम करना इंतहाई मुश्किल होगा। तो ये दोनों तरफ इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बदएतमादी का सा माहौल है, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं नजर आ रहे जिसके हवाले से कहा जाए कि वाकई मुज़ाकरात को लेकर कोई संजीदा माहौल है। क्या कहिएगा? देखें, अगर हम ये समझ लें कि खान साहब क्या चाहते हैं, उनकी जमात क्या चाहती है और हुकूमत क्या चाहती है, तो हमें समझ में आएगा कि इन मुज़ाकरात का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है। खान साहब ये चाहते हैं कि वो बगैर किसी अदालती अमल के जेल से बाहर आ जाएं और अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं उनको दोबारा वो बहाल कर लें। हुकूमत ये चाहती है कि जो इंतखाबात 8 फरवरी को हुए उसके नतायज को ये तस्लीम करें और अपनी जो बैनुल अक़वामी जो ट्रोल ब्रिगेड है, जो कोई भी मौका नहीं हाथ से जाने देती, उसको बंद कर दे और एक पुरअमन हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर पार्लियामान के अंदर एक्ट करे। तो इनकी जो ख्वाहिशात हैं दोनों में बहुत बड़ा तजाद है। तो मुज़ाकरात तो खैर शुरू हो ही गए, लेकिन क्योंकि इनके ख्वाब मुख्तलिफ हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि खान साहब रियायत भी चाहते हैं कि कोई ऐसा तासुर न जाए कि उन्होंने कोई डील कर ली है, तो इसलिए उनकी जो ट्रोल ब्रिगेड है, उनका जो ट्विटर है, वो एक जबान बात कर रहा है, जो उनकी मुज़ाकराती कमेटी है वो कोई दूसरी बात कर रही है। तो खुद उनकी कैंप के अंदर भी इस मसले पर फटा है। इसलिए लेकिन सेम टाइम सर उसी वक्त ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत खुद जो है वो बाइख्तियार नहीं है इन मुज़ाकरात के हवाले से, वहां से इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तो बात तो आगे नहीं बढ़ सकती इस माहौल में, और जाहिर कि जो तकाजे हैं इस वक्त बानी पीटीआई के, वो भी किसी तौर नहीं समझा जा सकता कि जनाब वो हुकूमत के लिए या पूरे सिस्टम के लिए काबिल कबूल होगा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल अमल होगा, काबिल कबूल होगा। यही बात करके पीटीआई पिछली पीडीएम हुकूमत और जो मौजूदा हुकूमत है उससे मुज़ाकरात से भाग रही थी कि जी आपसे तो हमने बात करनी नहीं है, आप तो बेख्तियार लोग हैं, आपसे बात कौन करे। उसी चक्कर में फिर के अभी जो आ गए हैं खान साहब, परसों जो उन्होंने ट्वीट फरमाई है कि जी आप तो फलां के। तो अगर ऐसा है कि ये वाकई बेअख्तियार लोग हैं तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात कमेटी सबसे पहले बनाई भी खान साहब ने 5 रुकनी, और के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आप कह रहे हैं कि जी वो मीटिंग नहीं बुला रहे। तो पीटीआई को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। असल जो मसला है वो ये है कि वो चाहते हैं कि उनको रियायतें भी मिलें, लेकिन ये तासुर ना जाए कि उन्होंने किसी किस्म की कोई डील की है। ठीक, अच्छा, अब ऐसे में सोलंकी साहब, ऐसे में जो एक नया नैरेटिव, नया तो नहीं है, एक बार फिर उसका इयादा किया, एक बार रीअफर्म किया उसे कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया और इंटरनेशनल फोरम्स पे मामलात को ले जाने के हवाले से हिदायत की अपनी टीम को। तो फिर तो हम भूल जाएं जनाब कि जो मुज़ाकरात अगर हो भी रहे थे किसी स्टेज पे या कुछ था भी, तो वो तो सबूताज हो जाते हैं फिर इस तरह की सोच के साथ। देखें, अगर पीटीआई और खान साहब ये समझते हैं कि जो 9 मई हुआ वो फॉल्स फ्लैग था, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने लाकर ये नुकसान किया, तो फिर वो कमीशन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें तो पता है कि ये है ही फॉल्स फ्लैग। फिर ये है कि अगर ये फॉल्स फ्लैग था तो फिर उनके पार्टी के बंदे वहां पर क्यों मौजूद थे और वो क्यों पकड़े गए हैं? तो पीटीआई जो है वो ये समझा नहीं पा रही है कि वो क्या चाहते हैं। नहीं, एक तो वो समझा नहीं पा रहे, दूसरा क्या उनको खुद अपने भी समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
देखें, खान साहब का ख्याल ये है कि टाक 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 फाइट फाइट, ये दोनों करके हम जो है वो अपना मकसद हासिल कर लेंगे। मसला ये है कि उनका झगड़ा सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। जो 9 मई का जो कारनामा है, वो उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नहीं किया एज सच। उन्होंने पाकिस्तान के जो सबसे जो मजबूत जो इदारा है उसके साथ उन्होंने लड़ाई की। जो फौजी तनसीबात पे, इंटेलिजेंस की तनसीबात पे जो हमले किए, तो वो हुकूमत के साथ नहीं है। अब मसला ये है कि वो दोनों को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई ऐसी बाल्शिविक पार्टी है नहीं। इस वक्त पीटीआई के अंदर बहुत सारे गिरोहबंदियां हैं। खानदानी गिरोह अलग है, खानदान के अंदर झगड़ा अलग है, जो पार्लियामान के अंदर है वो अलग हैं, जो वकला ग्रुप है वो अलग है। तो इस वजह से वो इस वक्त कमजोर विकेट पे हैं। वो दबाव डालने की पोजीशन में नहीं है। खासतौर पर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, उन्होंने अब तक जितने भी मुंह में चलाई हैं वो नाकाम हुई हैं, बशमूल तरसीलात को रोकने की। अच्छा, ये जो एजिटेशन वाले मामला थे वो तो हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे रहा सिलसिला, तो अब जो उम्मीद बांधी जा रही है पीटीआई इंटरनेशनल चैप्टर से या ओवरसीज जो हमदर्दियाँ हैं तहरीक इंसाफ के लोगों की, बिलखुसूस सिविल नाफरमानी के हवाले से और तरसीलात ज़र के हवाले से और फिर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर मामलात को ले जाने के हवाले से, तो आप समझते हैं कि अब जो सारा का सारा फोकस है वो पीटीआई की हिकमत अमली, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो उनका एक ओवरसीज आप समझ ले कि जो डायस्पोरा है उसके ऊपर अब फोकस ज्यादा है, यहां से जरा मायूसी हो चुकी है? खान साहब का तो है ही, जो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद लीडरशिप है उसका नहीं है। जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके मफादात तो ये है कि ये निजाम चले, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमत है, कौमी असेंबली सेनेट में बड़े ओहदे हैं, अपोजिशन लीडर है, वगैरह वगैरह कमेटियां हैं। उनका मफाद इसमें नहीं है कि निज़ाम ढह जाए और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को एम्बेरस करें। लेकिन खान साहब ज़रूर ये चाहते हैं, उनका ख्याल ये है कि इस तरह के हरबों से वो पाकिस्तान की रियासत को मजबूर कर लेंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो बैनुर रियासती जो मामलात हैं उनसे आगाही न होने का नतीजा है। मुल्कों के मफादात होते हैं, दोस्तियानी। सही, और ये ज़ाहिर है कि आगे आने वाला वक्त जो है उसमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। 20 जनवरी भी करीब है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था ट्रंप के इलेक्शन से लेकर और अब तक। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात दरअसल एक टाइम गेनिंग एक्सरसाइज थे, इसकी कामयाबी नाकामी बहुत बड़ा इसके ऊपर जो है वो तकिया नहीं था। अगर ये टाइम गेनिंग एक्सरसाइज है तो फिर क्या हिकमत अमली आगे चलकर हो सकती है कि किस तरह की सफबंदी हो सकती है, अगली क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या ये एजिटेशन की सियासत जो है दोबारा कंटिन्यू रहेगी? इतना दमखम है इस वक्त पार्टी में? देखें, अगर मौजूदा हुकूमत मईशत को इस्तेहकाम लाती है और उसमें कुछ बेहतरी होती है और जो गवर्नेंस है वो बेहतर होती है, लोग अगर नाखुश नहीं हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई के अंदर ऐसी कोई तंजीमी या सियासी ताकत है कि मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ी एजुटेशन कर सके। वो कोशिश कर सकते हैं। मेरी मालूमात ये है कि अगले महीने इनकी ख्वाहिश है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके मौके पर ये कोई यहाँ पर कोई एजुटेशन करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें भी उनको कोई खास कामयाबी नहीं होगी।